ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद तृतीय अध्याय 17वां श्लोक। राजोवाच, हम लोग रिपीट कर सकते हैं। राजोवाच 17th। એમાં તમારી પાસે પુસ્તક છે ભાગવતનું છે? ઓ ના, ભગવદ ગીતામાં ના, ભાગવત શ્રીમદ ભાગવત એકાદશ સ્કંદ ગીતા છે ને, ગીતા ને આપણું ભાગવત હમણાં ચાલે છે એકાદશ સ્કંદ। राजोवाच यथैतामेश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरन्त्यञ्जस्तूलधीयः महर्ष इदमुच्यताम् 17। इसके बाद 18वां श्लोक मिला। 18वां श्लोक 18th। हाँ 17th। उसके बाद में उसका उत्तर है 18वां श्लोक। प्रबुद्ध उवाच कर्मणामरभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासम् मिथुनीचारिणां नृणाम् नित्यार्थितेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीस्ते साधितैश्चलैः संस्कृत में है ना, इसलिए थोड़ा कठिन है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके ग्रुप में वेदांत स्टडी ग्रुप में ना इसका सब श्लोक रोज जब जिस दिन क्लास है ना उसके पहले 5 श्लोक डाल देने, तो सबको मिल जाएगा, इनको भी मिल जाएगा। मोबाइल में फिर आप देख सकते हैं, इजी। ये हमेशा आपको ढूंढना पड़ता है ना, जहाँ डाउनलोड किया फाइल ओपन करो फिर उसमें, इससे अच्छा अपने ग्रुप में आ जाए, सीधा देख सकते। तो राजा नेमि का ये प्रश्न है। माया के बारे में तो समझाया, माया किसको कहते हैं उसका तो उत्तर दिया। अभी राजा जानना चाहते हैं
इसलिए राजा ने पूछा, मायाम दुस्तराम अकृतात्मभिः यथा तरन्ति अंजः स्थूलधियः महर्ष इदम उच्यताम। तो प्रश्न हम पहले समझ लेते हैं। हे महर्षि, हे योगी जी, आप हमें इसके बारे में बताइए। यथा, जैसे कि दुस्तराम मायाम तरंती, जिसको जानने से ये अत्यंत कठिन, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, ऐसी ये माया सहजता से, सरलता से सामान्य मनुष्य भी उसको पार कर सके, ऐसा कोई उपाय है तो हमें समझाइए। तो जो नेमी राजा है वो तो अधिकारी है, वो तो धर्मिष्ठ है, और वो जानते हैं मोक्ष का महत्व, मोक्ष का महत्व जानते हैं, जीवन का जो सदुपयोग कैसे करना चाहिए वो भी जानते हैं, और इसलिए वो प्रयत्न भी कर रहे हैं मनुष्य के जीवन का जो मुख्य ध्येय है कि किस प्रकार हम परमात्मा से मिले। परमात्मा को प्राप्त करना ही मोक्ष है। अज्ञानी मनुष्य ऐसा समझते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन जिसने सत्संग किया है उसको पता है कि परमात्मा एकमात्र सत्य है, सभी जीवों का सत्य परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा हमारा भी सत्य है। वो प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, परमात्मा सबका सत्य है। यहाँ से अगर हम चिंतन शुरू करें अपने जीवन में, तभी सत्संग हम कर सकते हैं, तभी सत्संग में हमें रस भी उत्पन्न होगा, तभी थोड़ा गंभीरता भी आएगी। नहीं तो फिर अपने जीवन की व्यवस्था ऐसी है, कर्म इतने सारे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, कि मनुष्य अगर कर्तव्य निष्ठ है, धर्मिष्ठ है, तो भी संसार में ही बना रहेगा, संसार में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको वही सच लगता है, उसको लगता है कि जीवन में यही करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है, इसलिए वो बेचारा करता रहता है। तो तद्दन जो अज्ञानी मनुष्य है उसको तो ये भी नहीं पता, वो तो धर्म का अनुष्ठान भी नहीं करते, वो तो उसको पता ही नहीं है कि मनुष्य के जीवन में क्या कुछ करना चाहिए कि नहीं। उसको तो लगता है कि ये सारी दुनिया बस ऐसे व्यवहार हो रहा है सारी सृष्टि में, तो यही एक जीवन जीने का तरीका है, ऐसा मान लेते हैं मनुष्य। और अपना जो जिसको बोलते हैं ना वो गार्डन या प्रवाह, अ, भेड़ बकरिया, जैसे वो उसका जो रास्ता है ना जीवन में, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी यांत्रिक है। तो कब हम 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ग्रैंडफादर बन गए, ग्रैंड मदर बन गए, उम्र हो गई, लेकिन फिर भी यही एक जीवन जीने की रीत है, ऐसा मानते हैं मनुष्य, सारी दुनिया ऑलमोस्ट। कोई कोई लोग हैं पुण्यशाली जीवात्मा, जिनको पता है कि जीवन का कोई ध्येय भी होता है। नहीं तो लोग धर्म का अनुष्ठान जरूर करते हैं, लेकिन वो भी पुण्य के लिए। तो ये माया का प्रभाव है, माया मतलब अज्ञान। ऐसा नहीं कि माया के प्रभाव में हम हैं इसलिए भगवान ही कुछ करेगा और हम मुक्ति पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो अभी हमारे जीवन में सरलता है, मान लो पैसा वैसा है, समृद्धि है, सुख संपत्ति है, परिवार है, सभी जीवन की आवश्यकता आवश्यकता जो भी है वो सहज रूप से हमें प्राप्त होती जाती है। साधन सामग्री, संपत्ति और अपना स्वास्थ्य, सब कुछ ईश्वर की कृपा से अच्छा है, इसलिए हमको ज्यादा चिंता नहीं है, हम जिए जा रहे हैं। पर वो यांत्रिकवत जीवन जीते हैं हम, जीवन में जो करना चाहिए वो हमें नहीं पता है। इसलिए हमें जगाने के लिए निमि राजा योगियों को प्रश्न करते हैं कि जो अकृतात्मा, अकृतात्मा मतलब जिन्होंने अपने जीवन का ऐसा उपयोग नहीं किया है कि वो मोक्ष के प्रति आगे बढ़े, मोक्ष की तरफ उनकी गति हो, ऐसा जिन्होंने प्रयास नहीं किया है। तो भले सत्कर्म किया हो, धर्म का आचरण किया हो, लेकिन मोक्ष के लिए जो मुख्य कर्तव्य है अपनी चित्त शुद्धि, अगर उसके लिए मनुष्य ने कोई सेवा नहीं की, निष्काम सेवा नहीं की, भगवान की आराधना नहीं की, भगवान को पसंद नहीं किया जीवन में, और ये भी नहीं जाना कि जन्म का कारण एकमात्र अज्ञान है। जन्म में कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, जन्म प्राप्त होना उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन जन्म के बाद जो हम करते हैं ना वो सब विफल जाता है।
उसके लिए तो जिसने बैठ के शांति से चिंतन किया हो वही समझ सकता है। बहुत बुद्धिमत्ता, उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बुद्धि का सामर्थ्य चाहिए। वही व्यक्ति अपने जीवन का सार ढूंढ सकता है कि हम क्या करते हैं जीवन में। तो मान लो अभी हमारी हमारी उम्र 60 साल की हो गई, तो 60 साल के जीवन में हमने जो भी किया, जो प्राप्त किया, जो अनुभव किया, जो भी कुछ हमने अपने जीवन में पुरुषार्थ करके जो पाया, उसका प्रयोजन क्या था? अगर वास्तविकता ये है कि ये सब तो छूट ही जाएगा, हमें छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है? जब छोड़ना ही है तो प्राप्त क्यों किया? ये तो सोचना चाहिए मनुष्य को। और हर जन्म में हम ऐसा ही करते हैं। तो पूर्व जन्म में तो ऐसा किया, अगले जन्म में भी जो इस जन्म में हमने कुछ चिंतन नहीं किया, अपनी दिशा नहीं बदली, तो पुनर्जन्म में अगर मनुष्य का जन्म मिला तो यही करते रहेंगे कि नहीं? क्या लगता है आपको? क्या करोगे? और शून्य से शुरू करना पड़ेगा। इस जन्म में आपने कितनी सारी पढ़ाई कर ली, अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन फिर जन्म लेंगे तो कहाँ से शुरू करोगे? ए फॉर एप्पल, वहां से ही शुरू करना पड़ेगा। ये डिग्री काम में नहीं आएगी। अभी कोई इंग्लिश में बोल सकता है, कोई फ्रेंच में बोल सकता है, कुछ भी सीख लिया आपने, लेकिन वो सब गया। तो ये हर जन्म में हम उधर से ही शुरुआत करनी है हमें। तो इसका तो फिर मतलब क्या रहा? 50-60 साल के अंदर तो सब इतर बितर हो जाता है। जैसे अभी हमें समाचार मिल रहा है कि जोशीमठ में पूरा पहाड़ धस रहा है, सब नष्ट होता जा रहा है। तो उधर के लोग इतने दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत करके जो कमाई थी, वो अपने घर बसाने के लिए की होगी ना, अपना एक व्यवस्था जमाई होगी ना, सब गया पानी में, सब पानी में गया। अभी ये फिर से शुरू करो, कहाँ जाओ, विस्थापन शुरू करो, कहीं नई जगह ढूंढो, नौकरी कहाँ मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी चिंता। सब नष्ट भ्रष्ट हो गया ना बेचारा। इस जन्म में जितनी भी मेहनत की, जो भी इकट्ठा किया, वो कुछ काम का नहीं रहा। अपनी नजर के सामने सब देखोगे कि पानी में जा रहा है। तो ये तो हम हैं और देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता सभी की एक जैसी है। वो तो हम हैं और देख रहे हैं, यहाँ तो हम नहीं रहेंगे और हमें छोड़ना पड़ेगा। परिस्थिति तो एक ही रही ना, हमने भी वो सब इकट्ठा किया, लेकिन हमें भी सब छोड़ना पड़ेगा, हम चले जाएंगे। तो फिर जीवन का प्रयोजन क्या है? क्या हो सकता है? आप कहेंगे सबके लिए ऐसा ही है ना, उसमें क्या है? पर उसमें क्या है? इसमें बहुत है। मूर्ख साबित होते हैं हम, बिल्कुल मूर्ख, क्योंकि इतना व्यक्ति संवेदनशील है, लागनी सबर व्यक्ति है ना, सब इमोशनल है। और अपना जो परिवार बनाया, ये भौतिक चीजें तो ठीक है, चलो छोड़ देनी पड़ती, लेकिन अपने लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है ना। पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का, संतानों का, भाई बहन का, जो भी अपना परिवार है, कितना उसके लिए हम कितना करके कितना पुरुषार्थ करते हैं ना, सब मिट जाते हैं उसके लिए, समर्पण करके सब ये खड़ा किया और फिर सबको बाय बाय कह दो, सबको छोड़ के फिर आप चले जाओ, उसका भी कोई वांदा नहीं है। लेकिन तकलीफ कहाँ है? फिर से जन्म लेना है और फिर से क्या करना है? यही करना है। फिर जो अपने नहीं है, जिसको हम जानते भी नहीं है, उसको पकड़ के लाना है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। फिर बच्चे सृष्टि में से कहीं से कोई जीवात्मा अपने घर में प्रवेश करता है तो हमारा बच्चा, ऐसे एक संबंध शुरू होता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र कलत्र, इसको कहते हैं। कितने सालों के लिए? एक नाटक चल रहा है, कितने सालों के लिए पता नहीं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, लेकिन छोड़ना निश्चित है। सब छूट जाएगा, छूट जाता है, फिर प्राप्त करते हैं नए जन्म में, फिर वह वहां भी छोड़ देते हैं।
ऐसे अनादिकाल से चला आ रहा है। तो कभी कोई जन्म में तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि ये सब है क्या। ऐसी बातें करने में लोगों को बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है कि हमें क्यों ऐसी बातें, हमारे साथ ऐसी क्यों बातें। तो ये वास्तविकता है कि स्टोरी है? वास्तविकता है। तो क्या प्रयोजन हो सकता है फिर? आपको अच्छा लगा, आपको दुख नहीं होगा? दुख होना चाहिए, सब सोच के दुख होना चाहिए। इतनी मेहनत करके प्राप्त किया और फिर आप हमें शुरू से ही सब हमारे पास पुरुषार्थ कराते हैं, शुरू से ही हमें प्रयत्न करना पड़ता है, फिर पता तो है ही कि मरना तो पड़ेगा, सब छोड़ना तो पड़ेगा। तो क्यों ऐसा जीवन क्यों करें? लेकिन माया के चक्कर में सब है, इसलिए किसी को ऐसा प्रश्न नहीं उठता है। कोई कोई सत्कर्मी पुण्यशाली जीवात्मा है, उसको ऐसा प्रश्न होगा। इसीलिए नेमी राजा ने ऐसा प्रश्न किया। नेमी राजा तो गंभीर है, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए, सारी जनता के कल्याण के लिए नेमी राजा हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सामान्य मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, वो भी इस माया को कैसे पार कर जाए, उसका उपाय हमें आप दिखाइए। तो माया का स्वरूप क्या है, वो तो प्रश्न पूछा था आगे, अभी पूछ रहे हैं कि माया को पार करना है तो क्या उपाय है। आपको क्या लगता है, क्या उपाय हो सकता है माया को पार करने का? हमने कितनी बार चर्चा तो की है, माया को पार करने का उपाय क्या हो सकता है? भगवान के शरण में जाओ। ठीक है, भगवान के शरण में जाने की प्रक्रिया क्या है? किसको आप कहेंगे? हाँ, किसको कहेंगे कि हम भगवान की शरण में गए? क्या किया तो इसका मतलब है हम भगवान की शरण में गए? भगवान को प्रणाम किया इसलिए हम भगवान की शरण में गए? भगवान की पूजा की इसलिए हम भगवान की शरण में ऐसा कहेंगे? आत्मा में लीन होना है तो किसको आत्मालीन बनना कहेंगे? आत्मलीन बनने का क्या उपाय है, क्या प्रक्रिया है, वो तो पता होना चाहिए। ध्यान में बैठने से क्या, वो हमें समझना है कि माया को पार करने का मतलब क्या है। माया को पार करने का उपाय क्या है? आपने बताया ईश्वर की शरण में जाओ। ईश्वर के शरण में जाना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तो ईश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है कि नहीं है? उन्होंने माया पार करने के लिए या तो मोक्ष के लिए उपदेश दिया है कि नहीं दिया है? भागवत में किसकी कथा है? ईश्वर का ही उपदेश है ना भागवत में भी। गीता में क्या है? गीता पता है ना? नहीं नहीं, गीता में किसने उपदेश दिया? गीता 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 भी उपदेश है ना? गीता भी उपदेश है ना, भगवान ने उपदेश किया है ना, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है ना भगवत गीता में। तो उपदेश दिया है तो भगवान क्या चाहेंगे, किसके लिए उपदेश दिया है? चलो किसको उपदेश दिया? अर्जुन को दिया। तो अर, पर अर्जुन को उपदेश दिया तो वो तो उसका काम तो हो गया, उसका काम तो हो गया, अर्जुन का कल्याण तो हो गया। अभी हमें गीता क्यों पढ़नी? गीता कहो भागवत को, वो सब हमें अभी क्यों पढ़ना चाहिए? इससे हमें क्या संबंध है? पहले सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, पहले तो बात है। गीता में क्या है वो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? इसके लिए ऐसा नहीं है, अपने हिंदुओं के लिए ये सब तकलीफ है। बीजे दूसरे जो वाले धर्म है ना उसमें ये निश्चित है कि आपको अपने धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, जो कहा है वो करना चाहिए। भले वो मस्जिद में जाए, भले वो कहाँ उसको बोलते हैं, यीशु क्रिस्त के लिए कहाँ जाते, देवल में जाते, चर्च में जाए। ये जैन लोग अपने उपाश्रय में जाए, देरासर में जाए, लेकिन हिंदू को मंदिर जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, अपनी मर्जी। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं, सबको स्वतंत्रता है। ऐसा हिंदुओं में ही है, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं। और ये भगवत गीता तो विश्व का ग्रंथ है ना, विश्व के कल्याण का ग्रंथ है ना, सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी है ना गीता का उपदेश। लेकिन जिसकी मर्जी है वही पढ़ेगा। क्यों, हमें क्या लेना देना? मनुष्य को पता ही नहीं है कि गीता हमारे लिए है, वो नहीं पता।
भागवत हमारे लिए वो सब नहीं पता है। वो तो धार्मिक लोग हैं ना, वही जाते हैं, और आध्यात्मिक लोग हैं वही उसका सेवन करते हैं। हमें क्या, हम तो संसारी है, हमारे पास कहाँ समय। लेकिन भागवत, तो भगवत गीता जो भी अपने ग्रंथ है, उपनिषद, भगवत गीता, जो भी अपने शास्त्र है, सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए। इसमें किसी की चॉइस कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, इसका प्रश्न ही नहीं है। इंटरेस्ट हो कि नहीं हो, ये हमें पढ़ना ही चाहिए। ऐसा मोक्ष शास्त्र, गीता सुगीता कर्तव्या, भगवान ऐसा कहते हैं। गीता गीता सुगीता कर्तव्य, अच्छी तरह से गीता का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया, किस लिए दिया? अर्जुन का दुख की निवृत्ति के लिए। अर्जुन दुख की निवृत्ति चाहते थे ना, तो अर्जुन को दुख में से मुक्त करने के लिए, मोक्ष के लिए उपदेश है। तो हमारे जीवन में भी दुख तो है ना, बंधन तो है, क्यों नहीं है? तो उसकी मुक्ति के लिए गीता का उपदेश हमारे लिए। तो भगवान चाहते हैं कि उन्होंने जो उपदेश दिया वो सभी जीवों के कल्याण के लिए है। लेकिन मनुष्य भगवान का उपदेश सुन सकता है, चिंतन कर सकता है, और अपने जीवन में उसका अनुष्ठान भी कर सकता है। भगवान को पता है ना। तो भगवान का उपदेश गीता में जब उपलब्ध है, वो उपदेश को सुन के हम अपने जीवन में उसका आचरण करें, इसको भगवान की शरण में जाना कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये हमें समझना चाहिए। भगवान की शरण में जाना तो बराबर है, लेकिन हम आत्मलीन होना, भगवान की शरण में जाना, सब उत्तर तो सही है। पर किसको कहेंगे कि भगवान की शरण में हम गए हैं? जब उनका उपदेश सुनेंगे, समझेंगे, सुन के समझेंगे और अपने जीवन में उसका आचरण करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। कल्याण होगा मतलब जो हम चाहते हैं, शांति, दुख में से निवृत्ति, वो हमें मिलेगी। हमेशा के लिए हम दुख में से मुक्त होंगे। नहीं तो मोक्ष में थोड़ी किसी को रस, सबको रस, किसी को है किसी को नहीं है। लेकिन मोक्ष क्या है अगर वो समझ में आ जाए, तो फिर सबको मोक्ष में ही रस। अपने जीवन में आप जो भी करते हैं मोक्ष के लिए ही करते हैं। कुछ भी करते हैं या नहीं करते, वो सब किसके लिए करते हैं आप? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। मेरी इच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं करती हूँ, तो इच्छा नहीं है इसलिए नहीं करती हूँ मतलब मेरी इच्छा कुछ प्राप्त करने की नहीं है, ये करके इसलिए मैं वो नहीं करती। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने से मुझे कुछ मिलेगा, इसलिए मैं वो काम नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये काम करने से, ये कर्म करने से मुझे कुछ मिलेगा, इसका मतलब मेरी इच्छा है और मेरी बुद्धि भी ऐसे कहती है कि इसमें से कुछ मिलेगा, तो वो काम मैं अवश्य करती हूँ। हम ऐसा सोचते हैं ना कि मैं, मेरा क्या फायदा है, उस हिसाब से मैं निर्णय लूंगी कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। तो करना नहीं करना, उसके द्वारा आप अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। इच्छा की पूर्ति क्या है? इच्छा क्या है? नहीं करके भी आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, करके भी आप खुश रहना चाहते हैं। तो आपकी इच्छा क्या है? खुशी प्राप्त करने की है ना, सुख प्राप्त करने की। तो जीवन में जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है, उसके पीछे केवल और केवल सुख और शांति प्राप्त करने का एकमात्र, सुख और शांति प्राप्त करने की एकमात्र महान इच्छा उसके हृदय में है कि मुझे सुख और शांति ही चाहिए। तो मोक्ष का मतलब क्या है? जब आपको आपकी जो इच्छा है वो सुख शांति की, जब वो पूर्ण हो जाए, उसका नाम है मोक्ष। वो हमारी बुद्धि डिसाइड करती है कि ये करने से मुझे सुख मिलेगा, ये नहीं करने से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए हम कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? सुख कब मिलेगा? भगवान का क्या उपदेश है? वो भी तो हमें सोचना चाहिए ना कि भगवान क्या कहते हैं सुख की प्राप्ति के लिए। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए क्या उपाय है, वो जानने के लिए हमें भगवत गीता में, या तो भागवत में, या तो अपने रामचरितमानस में, अपने जो ग्रंथ है उपनिषद, उसमें से ही उसका उत्तर मिलेगा। इसलिए ये सब शास्त्र को मोक्ष शास्त्र कहते हैं।
तो नेमी राजा को पता है कि जीवन का ध्येय तो मोक्ष है, ये मनुष्य ही ये काम कर सकता है, बाकी कोई जीव ये काम नहीं कर सकता, इस क्षेत्र में कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए नेमी राजा ने हमारे लिए भी प्रश्न किया कि सामान्य मनुष्य जो अज्ञानी है, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ चिंतन नहीं किया है, उसको भी उपाय मिल जाए। किसका उपाय? माया को पार करने का, सरलता से माया को पार कर सके। माया को पार कर सके, हमें ये उसका अर्थ करना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि में जो अज्ञान है अपने स्वरूप का और संसार का, उस अज्ञान को दूर करने के लिए, माया को पार करने का मतलब क्या है? अज्ञान को दूर करना। अज्ञान को दूर करने का उपाय क्या है सभी मनुष्यों के लिए? तो उसका उत्तर देना शुरू किया। किसने शुरू किया? कौन से मुनि ने उत्तर देना प्रारंभ किया? अभी किसकी बारी है? क्या नाम है मुनि का? प्रबुद्ध। प्रबुद्ध हुआ। प्रबुद्ध मतलब, प्रबुद्ध का मतलब क्या है पता है? बुद्ध माने ज्ञानी, जिसको ज्ञान है। प्रबुद्ध मतलब प्रकर्षेण बुद्ध, अच्छी तरह से जिसको ज्ञान पता है। प्रखर ज्ञानी कहो, प्रकृष्ट ज्ञानी कहो, जिसको कोई संशय नहीं है। किसके बारे में? प्रखर ज्ञानी किसको कहते हैं? प्रकृष्ट ज्ञानी किसको कहते हैं? प्रकृष्ट ज्ञान। प्रबुद्ध अच्छी तरह से जो जाग गया, बुद्ध मतलब जाग गया। किससे? अज्ञान निद्रा में से जाग गया। सुषुप्ति में से हम भी जाग जाते हैं, हम भी बुद्ध प्रबुद्ध कहलाते हैं सुबह उठते हैं तो, लेकिन वो अज्ञान रूपी निद्रा से, संसार में से जो ऊपर उठ गया, उसको कहते हैं प्रबुद्ध। ये मुनि का नाम प्रबुद्ध, जो ज्ञानी है। किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा स्वरूप क्या है, तत्व स्वरूप क्या है, उसका जिसको ज्ञान है और अच्छी तरह से वो ज्ञान में जो निष्ठ है, स्थित प्रज्ञा जिसको कहते हैं भगवान गीता में, ऐसे मुनि प्रबुद्ध उवाच। प्रबुद्ध मुनि ने जवाब देना शुरू किया। अभी याद रखना है सवाल क्या है, मैंने इसलिए रिपीटेशन किया पूरा इस श्लोक का, कि मुख्य प्रश्न हमें याद रखना चाहिए। क्या प्रश्न है? बार बार पूछूंगी मैं, प्रश्न क्या है? नेमी राजा का, हाँ, माया को कैसे पार करें? कौन पार करे? मतलब हम भी पार करें, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं? कि नहीं, हमें वो भी चिंता नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है माया को पार करने की। हम जहाँ है वहां सही है। ऐसा नहीं, हमें भी पता चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए, हम भी सम्मत होना चाहिए नेमी राजा की बात के साथ। बात तो सही है, हमारा भी जीवन काफी बीत चुका है, तो हमने जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं किया, बाकी सब किया। और जो किया ना वो तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा। एक तो ये बात है, सब छोड़ना पड़ेगा, तो दुख तो निश्चित है। जो प्राप्त किया इतना, इसका भी फल नहीं मिला, अच्छा फल तो मिला ही नहीं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी हमारी, जो मूलभूत आवश्यकता थी परम सुख और शांति की प्राप्त करने की, वो भी उस दिशा में भी कुछ नहीं हुआ, वो काम भी नहीं हुआ। सब किया, बहुत बहुत कुछ कर दिया। मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, बहुत कुछ करता है, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन सब भौतिक क्षेत्र में, और वो यहाँ छोड़ना पड़ता है। उससे हमारा, इससे माया बढ़ती है कि माया कम होती है? उसके इसके कारण हम माया के प्रभाव में ज्यादा आते हैं, माया के प्रभाव में से मुक्त नहीं होते। जो किया ना, उससे हम इतना भी माया के प्रभाव में से मुक्त नहीं हुए, ये समझना चाहिए। अभी तो समझना पड़ेगा, अभी तो बहुत हो गया, अभी जीवन में कुछ काम हमारा नहीं है। वो हम अपने आप सोचते हो अलग बात है, लेकिन शरीर से भी भगवान ने कह दिया आप नहीं कर पाओगे। शरीर की अभी ताकत नहीं रह गई पहले जितना करते थे। तो दिमाग से अभी कुछ करिए, आप मन से कुछ करिए, भावनाओं का उपयोग करिए, विचारों का उपयोग करिए, और वो सब भावनाएं विचार अपने स्वरूप के लिए, स्वरूप को समझने के लिए, परमात्मा तत्व को समझने के लिए आप उसका उपयोग करिए, ऐसा भगवान कहते। तो हम भी माया के प्रभाव में हैं, हमारे लिए ये प्रश्न है कि माया को कैसे पार किया जाए। तो अभी उपाय कहते हैं, अभी क्या करें? अभी अभी जो उपदेश जो है ना, अभी का उपाय जो कहेंगे ना प्रबुद्ध, वो सब तो हो गया। अब जो हो गया अभी नहीं करो, उससे कहने का क्या मतलब है? वो सब तो हो गया,
ये तो छोटे हैं तो आगे हम अभी समझा सकते हैं कि पहले से ही आप इसके प्रभाव में से दूर रहिए, लेकिन हमारे लिए इस उपदेश का ज्यादा कोई ये नहीं रहता है। पर फिर भी हम चिंतन कर सकते हैं, संकल्प बदल सकते हैं, प्रार्थना कम से कम कर सकते हैं कि भगवान अगले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ, हम पहले से ही स्पष्ट हो रहे हैं, पहले से ही हमारे संस्कार ऐसे हो कि हमारे हृदय में सत्य को प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा शुरू से ही तीव्र हो। ऐसा करना बहुत, नहीं तो क्या फायदा, 70 साल 80 साल तक हम इसमें ही पड़े रहे, फिर भगवान का नाम लेके चले जाए, तो फिर ये जो किया वो वैसे तो सब छोड़ना पड़ेगा, सब फेल गया, लेकिन उसका संस्कार हमें हृदय में रह गया ना, जो किया ना उसका संस्कार हमारे हृदय में जम गया, तो वो लेके हम जाएंगे, फिर नया जन्म होगा तो संस्कार तो साथ में रहेगा ही। तो करेंगे क्या, जो संस्कार, प्रेरणा मिलेगी संस्कार में से वही काम करेंगे, काम तो ऐसा ही करते रहेंगे, इस जन्म में जो किया वही अगले जन्म में करेंगे। अगले जन्म में अगर कुछ परिवर्तन नहीं आए तो उसके बाद भी अनेक अनेक जन्मों तक हम वही करते रहेंगे। मेनली क्या करते हैं, धन उपार्जन, हमारा पुरुषार्थ, जीवन का पुरुषार्थ कितना है, कितने पुरुषार्थ है हमारे जीवन के, 4, कौन कौन सा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा है आप लोगों को पता है, आजकल सबको ये भी नहीं पता। सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। हम सबसे लास्ट में 60 साल के बाद किसी किसी को ऐसा होता है कि अभी धर्म करना चाहिए। धर्म का पुरुषार्थ सबसे पहले क्यों रखा है पता है, कि हम अगर अपने जीवन में कुछ करेंगे तो किसका अनुसरण करेंगे, किसको पूछ के करेंगे, किसी को पूछ के नहीं करता है कोई भी। आपके बच्चे भी बड़े होते हैं तो आपको रोकना पड़ता है, वो तो अपनी मर्जी से ही करना चाहते हैं ना, आपको सिखाना पड़ता है, तो वो कहाँ से उनको इच्छा होती है, प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, अपने हृदय में से, संस्कार में से। वो कौन से संस्कार आपको दिखता है आपके बच्चे में, कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मम्मी मुझे भक्ति करनी है, मुझे व्रत तपस्या करनी है, मुझे निष्काम सेवा करनी है, ऐसा किसी को प्रेरणा मिलती है? बहुत कम, वेरी रेयर, रेयरेस्ट रेयर। सबको मैं कौन सी ब्रांच लूं, मतलब कौन सी स्टडी करूं कि मुझे मैक्सिमम धन उपार्जन हो, कहाँ से मैं सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, और लव मैरिज, अरेंज मैरिज भी गया, मतलब अपनी मर्जी से अपना पात्र ढूंढना। वो 2 पुरुषार्थ को क्या कहते हैं, अर्थ और काम। अर्थ काम के लिए किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, सभी मनुष्य ये तो करेंगे। तो पशु पक्षी के जीवन में कौन से पुरुषार्थ, यही तो है ना, यही तो है। तो मनुष्य के जीवन में और पशु पक्षी के जीवन में क्या भेद है, क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। इसीलिए शास्त्र सिखाता है कि मनुष्य का जन्म इसलिए मिला है कि वो धर्म का पुरुषार्थ कर सके। क्यों धर्म का पुरुषार्थ करें, क्यों करें, ये चिंतन का विषय है। धर्म का पुरुषार्थ क्यों, क्योंकि वो चाहता तो सुखी है, सुखी चाहिए उसको, तो धर्म के माध्यम से जो पुण्य उत्पन्न होगा वो पुण्य के कारण वो सुखी है। ऐसा नहीं कि नई गाड़ी ले ली इसलिए हम सुखी है, बहुत बड़ा बंगलो मेरा हो गया इसलिए मैं सुखी हूँ, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े बंगले में लोग दुखी है कि नहीं है, अच्छी अच्छी गाड़ी चलाने वाले कुकर्म करते हैं कि नहीं करते, वो भी दुखी है कि नहीं है। धनपति भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, और गरीब भी सुखी भी है। ऐसा नहीं कि गरीब दुखी है, गरीब सुखी भी है और धनपति दुखी भी है। इसका क्या कारण है, झुप्पड़पट्टी में, झोंपड़े में रहने वाले सुखी है तो उसका क्या कारण होगा, पर क्यों, मन की शांति क्यों, मन की शांति का कारण क्या, अगर है तो, अगर वो सुखी है तो, झोंपड़ी में रहने वाला सुखी है ऐसा कहने का मेरा मतलब नहीं है। अगर कोई झोंपड़ी में भी सुखी है,
आपको ये कथा आपको पता है कि एक बार एक राजा, उसका पुत्र बीमार हो गया, तो बहुत सारे हकीम आए उसके उपचार के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। फिर किसी ने राजा को एक उपाय दिया कि आप जो सुखी मनुष्य है ना, उसका पहरण, उसका उपवस्त्र, शर्ट, वो लाके उसको पहनाओ, तो उसकी बीमारी चली जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगा। जब राजा का पुत्र बीमार है और उसको ऐसा शर्ट चाहिए, तो कहाँ कमी रहेगी। सारे नगर में खोज की गई, अच्छे अच्छे लोगों के घर में, जो सेठ थे, धनपति थे, सबके घर में जाके मांग की गई कि हमें शर्ट चाहिए। सबको दया थी कि राजा का पुत्र है, वो सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, हमें क्या तकलीफ है। लेकिन हम सुखी, हम एक शर्ट नहीं अनेक पैरण दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न क्या था, शर्त क्या थी, किसका शर्ट चाहिए था? सुखी। बोले आप हम अपनी सच्ची बात बताए प्रामाणिकता से, तो हम अंदर से सुखी नहीं है। बहुत खोज की, कहीं भी नहीं मिला, सुखी मनुष्य मिला ही नहीं। फिर किसी ने बताया आप जंगल में जाइए, वहां एक झोपड़ी में हमें ऐसा लगता है कि एक मनुष्य हमेशा रोज उधर से निकलते हैं तो हंसने की आवाज आती है, तो हो सकता है वो सुखी हो। तो राजा के अनुचर गए उधर झोपड़ी में, बाहर से खटखटाया, क्यों आए हो, कौन हो आप लोग? तो हम राजा के नौकर है, और एक कुंवर के लिए हमें शर्ट चाहिए, सुखी मनुष्य का एक वस्त्र चाहिए। तो वो अंदर से जो बोल रहा था ना, वो इतना हंसने लगा जोर जोर से कि आपकी बात तो सही है, आपको कैसे लगा कि मैं सुखी हूँ? तो लोगों ने बताया कि आप हमेशा हंसते रहते हैं, लक्षण तो दिखाई दे रहे कि आप सुखी होंगे। बोले आपकी बात तो सही है। फिर उसने दरवाजा खोला, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों मदद नहीं कर सकता? मेरे पास शर्ट ही नहीं है, इतना गरीब है वो। तो कहने का मतलब ये पूरी ये कथा का तात्पर्य क्या है कि सुखी होने के लिए क्या एक शर्ट भी आवश्यक है? किस चीज की आवश्यकता है सुखी होने के लिए? अंदर, अपने अंदर जो सुख है ना, उस सुख अंदर ही है, उसका अनुभव करने के लिए ऐसा मन हमारे पास होना चाहिए। संतोष तो ठीक है, लेकिन संतोष भी है, कुछ मिलना तो चाहिए ना सर। ये उसके पास तो कुछ भी नहीं है, किसका संतोष है उसको? ये कथा में तो तब भी सुखी है। सुख संतोष के साथ व्यवहार में ठीक है, व्यवहारिक सुख, लेकिन वो संतोष भी आपको, संतोष का अनुभव भी कब होगा? क्यों संतोष नहीं है? सबके मन में संतोष होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? क्यों कमी होती है? ऐसा क्यों है, ये सोचना है। ऐसा क्यों है, संतोष क्यों नहीं है? संतोष सही सरल नहीं है, संतोष अत्यंत कठिन है, लेकिन संतोष क्यों नहीं है, वो वेदांत का विषय है। जब वो उसके बारे में बताएंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा हमारा फोकस किसके ऊपर है? पुण्य के ऊपर। कि अगर किसी के जीवन में संतोष नहीं है, तब भी वो व्यक्ति कुछ समय के लिए सुखी हो सकता है व्यवहार में। झोपड़ी में रहने वाला भी सुखी हो सकता है, महलों में रहने वाला भी सुखी हो सकता है। उसका कारण क्या है? पुण्य। बाहर से मिल गया सब, हमें जो चाहिए था सब मिल गया, लेकिन उससे हम सुखी ही होंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े घर में रहने वाले अच्छे अच्छे साधन संपन्न लोग भी, सबका अनुभव है कि ये सब होने मात्र से हम सुखी नहीं है।
किसी न किसी चीज की कमी होगी। संतोष होगा तो धन के बारे में संतोष होगा, लेकिन अपने आसपास का जो वातावरण है वो तो दुखी कर सकता है। अपने बाल बच्चे के कारण तो हम दुखी हो सकते हैं, परिवार के सभ्यों के कारण भी हम दुखी हो सकते हैं, चिंता के कारण हम दुखी हो सकते हैं। दुख तो होगा ही होगा। ऐसे परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति सुखी है तो उसका कारण क्या है? पुण्य। इसीलिए अर्थ काम तो आप पुरुषार्थ करेंगे ही, लेकिन अगर आपके खाते में पुण्य नहीं है तो वो भौतिक साधन संपन्न संपत्ति होने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होगा। अगर पुण्य किया है तो वो पुण्य आपको सुख का अनुभव कराए। आप कहेंगे हमने कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं है फिर भी हम सुखी है, तो उसका कारण क्या होगा? अगले जन्मों का पुण्य या तो फिर अपने माता पिता का। वडील उसको क्या बोलते हैं? पुरखों का पुण्य, वो आपके काम में आ रहा है। लेकिन सुख का निमित्त पुण्य है, इसलिए धर्म रूपी पुरुषार्थ है। वो तो पहले से ही करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम से भी धर्म का पुरुषार्थ, उससे ही संतोष आएगा। फिर धर्म का पालन करने से ही हमारे अंदर धीरे धीरे अच्छे संस्कार आएंगे और संतोष का महत्व भी तब समझेंगे। धर्म का बहुत दूसरा भी एक महत्व है धर्म के पालन का, कि हमारे संस्कार बदलते हैं। अर्थ काम के संस्कार तो लेके ही आए थे, धर्म करने के कारण हमारे चित्त में धर्म के संस्कार जमा होंगे। अभी बिना ईश्वर से कोई धर्म होगा क्या? धर्म में ईश्वर तो आएगा ही, इसलिए ईश्वर के प्रति कुछ न कुछ हम कर्म करेंगे और धर्म का आचरण करने में हमेशा समर्पण होगा, कुछ देना पड़ेगा। धर्म का जो भी आप छोटा मोटा व्यवहार करते हैं ना, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान भी कहते हैं देना तो पड़ेगा। पत्र दो, तुम्हारा गार्डन का नहीं तो दूसरे का, कहीं जाके लाके तोड़ के दो, लेकिन देना तो पड़ेगा। समर्पण तो करना ही पड़ेगा, वो तो पक्का नियम है। कोई भी धर्म कार्य करते हैं तो आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। ब्राह्मण को बुला के आप कराते हैं तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, उसके बिना वो अधूरा रहता है, यज्ञ याग आदि जो भी कर्म है। इसलिए धर्म बिना ईश्वर के, बिना समर्पण से नहीं हो सकता। हमें नहीं अच्छा लगता फिर भी अगर हम, क्योंकि हमें सुख चाहिए इसलिए हम करते रहेंगे, तो इसी बहाने हमारे अंदर धर्म के संस्कार जमा होंगे। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, एक जन्म में ऐसा होगा, अगर बुद्धि का उपयोग किया तो, चिंतन किया तो हमें समझ में आएगा कि भले धर्म के कारण हमें ये सब प्राप्ति हुई, भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई, लेकिन उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो मैं क्यों सभी जन्म में यही काम करूं, एक ही काम क्यों करूं सभी जन्म? जिसने मेरा ध्यान रखा, जिसने मुझे वो दिया, प्रेम से दिया, और फिर बुद्धि से ये सब भी समझ में आता है कि ये कुदरत भी है, परमात्मा भी है, उसका आशीर्वाद है, उसका अनुग्रह है मेरे जीवन में, प्रेम से वो सब मुझे देते हैं। तो मैं वो भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ जानने की इच्छा करूं कि नहीं करूं? अंदर से इच्छा होती है तो मुझे भगवान के लिए अभी प्रेम मेरे हृदय में प्रकट होता है कि वो भगवान कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या करते हैं। कहो ने परमेश्वर केवा आशीष, क्या आशीष हो। तो भगवान के लिए इच्छा जब हमारे हृदय में उठेगी, तब मोक्ष का मार्ग प्रस्थापित होगा, शुरू होगा। अभी हमारे हृदय में भगवान के लिए इच्छा नहीं होती। आप इच्छा को देखना, किसकी इच्छा होती है? जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो खाया पिया है वही इच्छा का संस्कार है, तो वही इच्छाएं प्रकट होगी कि आज ये बनाओ वो बनाओ, आज ये खाएंगे वो खाएंगे। फिर धीरे धीरे दांत चले जाएंगे, तो अभी मन ऐसा सोचेगा कि बिना दांत से हम क्या स्वाद ले सकते हैं, वो बनाओ। जब ताकत होती है तो यहाँ जाओ वहां जाओ, ये भोग लो वो भोग लो, इसको देख लो उसको देख लो, इसको मिल लो, ये करो। इच्छा ऐसी होगी, कहीं भी भगवान के लिए स्थान नहीं है जीवन में। सारे जीवन में भगवान के लिए
मनुष्य के हृदय में ऐसा स्थान नहीं, इच्छा नहीं होती है। ये तो इसके लिए पुण्य चाहिए। अगर धर्म रूपी पुरुषार्थ जीवन में हुआ है, उसको बोलते हैं सत्कर्म, सत्कृति जना। लेकिन यहाँ तो अ, इन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? अकृतात्म भी। अकृत એટલે जिन्होंने धर्म का पुरुषार्थ भी नहीं किया, ऐसे लोगों को भी मोक्ष का मार्ग मिले, इसके लिए आप उपाय बताइए कि उनके हृदय में भी भगवान के लिए कुछ इच्छा प्रकट हो और माया को पार करने के लिए वो तैयार हो, वो भी पार कर सके। ऐसा हमें उपाय बताइए। इसीलिए अभी प्रबुद्ध मुनि हमें जो समझा रहे हैं, वो अपने जीवन में से अभी तो हम आचरण तो कर दिया जो करना था, अर्थ काम के पुरुषार्थ में जो आचरण करना था कर दिया, लेकिन हम अभी अपनी सोच बदल सकते। संस्कार नहीं बदल सकते, सोच बदल सकते। धीरे धीरे नई सोच, नई समझ, मृत्यु से पहले, ये सृष्टि छोड़ने से पहले, ये शरीर छोड़ने से पहले, शरीर तो नया मिल जाएगा, लेकिन इस शरीर में मनुष्य का शरीर है तब, आगे पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा। तो जब मनुष्य का शरीर है तब हम कम से कम अपनी बुद्धि को, अपने मन को हम तैयार कर लें नए जन्म के लिए, मोक्ष के लिए, कि हमें हमें क्या सीखा अपने जीवन में, क्या करना चाहिए। भगवान ने जो हमें शक्ति दी है, मन की शक्ति, और मन का उपयोग किस क्षेत्र में करना चाहिए। तो मन की शक्ति मतलब मन का संकल्प, नए नए संकल्प जब हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई भगवान को लाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने मन दिया है, मन के अंदर सामर्थ्य है कि आप संकल्प करो। तो हम क्यों ऐसे तुच्छ विषयों के संकल्प करें? अभी जब हमारे पास समय है, तो हम अगर जाग गए संसार में, तो अपने मन को हम समझा सकते हैं और अच्छे संकल्प हम कर सकते। तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, तन्मे मनः शुभ संकल्पम अस्तु। मन का संकल्प, मन की इच्छा, कौन सा संकल्प? हमेशा के लिए भगवान हम दुख में से निवृत्त हो, हमें ऐसा मार्ग बताइए, हमें ऐसी दिशा बताइए, या तो भगवान हम आपसे मिले, आप हमें मिलो, हम उसके लिए कुछ कर्म करें। ऐसा संकल्प बदल सकते हैं। और जो जीवन में घट रहा है, सबके जीवन में जो बन रहा है, और सब जैसे जीव जिस प्रकार जीवन जी रहे अपना, भौतिक चीजों के पीछे भटक रहे, हमने भी ऐसा ही काम किया, तो उसमें से हम कुछ सीखे। तो वो कह रहे हैं हमको कि क्या करना चाहिए। प्रबुद्ध मुनि समझा रहे, कर्म कर्माणि आरभमाणानाम, कर्माण्यारभमाणानाम दुख हंते सुखाय च। એટલે कर्माण्यारभमाणानाम मीन्स जो कर्म में प्रवृत्त है, हम जैसे लोग। दुख हत्ये, दुख हत्ये मतलब दुख का नाश करने के लिए, और सुखाय, सुख की प्राप्ति के लिए, पश्येत कर्म, पश्येत पाक विपर्यासम, उसको क्या करना चाहिए? सीधी बात, मतलब सरल उपाय दिखा रहे हैं। चिंतन करना है, सोचना है, बस इसके बारे में सोचना है। हाँ, कि हम जो कर्म करते हैं उसका उसका फल हमको क्या मिलता है, जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें क्या मिला। जीवन में कुछ मिला तो है ना, सुख दुख जो भी मिला है वो हमारे ही कर्म का फल है कि दूसरे का फल है? हमारे ही कर्म का फल है ना। तो वो दुख जो है वो किसका फल होगा? पाप कर्म का। दुख फल किसका होगा? पाप कर्म का। और सुख किसका फल होगा? पुण्य कर्म का। तो ठीक है, पाप पुण्य दोनों में से कौन सा कर्म करना चाहिए? ठीक है, लेकिन पुण्य कर्म किया तो वो सुख फल मिलेगा, उसको भोगने के लिए तो आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? तो उस प्रक्रिया में भी दुख तो सहन करना पड़ेगा ही। मात्र पुण्य पुण्य, मात्र सुख सुख मिले ऐसा कोई जन्म है ही नहीं, दोनों रहेगा ही।
हाँ, ज्यादा सत्कर्म किया है तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, ज्यादा पाप कर्म किया है तो ज्यादा पाप दुख मिलेगा। पशु पक्षियों ने ज्यादा ऐसी योनि है, इतनी उपाधि है, उसने ज्यादा ऐसे कर्म किए होंगे कि वो ऐसा जन्म प्राप्त किया, दुखी है। हमने दोनों 50-50, पाप कर्म भी है हमारे जीवन में, पुण्य कर्म भी है। देवताओं ने क्या किया होगा? सत्कर्म, इसलिए खाली पुण्य है। तो आपको तीनों में से कौन सा जन्म चाहिए? सत्कर्म करेंगे तो देवता बनेंगे। देवता बनना है, देवता भी सत्कर्म जब तक पुण्य है तब तक रहेंगे, फिर उसको भी वापस तो आना ही है। जन्म तो लेना पड़ेगा। हमें क्या सोचना है कि जन्म लेना है कि नहीं लेना है। पाप के लिए, पाप भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य भोगने के लिए भी जन्म तो लेना ही पड़ेगा। ये सब तो करना ही पड़ेगा। शुरू में से जो किया ना, बचपन में से, वो सब करना ही पड़ेगा। तो सारी जिंदगी के बारे में सोचिए, जब तक बच्चे से लेकर अभी तक, बाल्यावस्था से शुरू करके वृद्धावस्था तक, जिसमें जिसमें से भी हम पसार हुए, सबके बारे में आप सोचिए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शन, सब में दुख है कि नहीं? सभी अवस्था में। तो कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें दुख नहीं है? अपने आत्मा को पूछना। आपने सब भोगता हुआ है ना, सब भोगा हुआ है ना, सब पता है कि बचपन में भी दुख तो था ही, जीव तो रोता ही था। बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था, सभी अवस्थाओं में दुख तो है ही है। तो अपनी अंतरात्मा को पूछिए कि कौन सी अवस्था अच्छी है। सब में दुख है, कोई अवस्था अच्छी नहीं। वृद्धावस्था अच्छी है क्या? अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे घर में बहू आ जाए, याद नहीं है। बच्चों को कितना दुख है। बच्चों को संभालने के लिए आपको साथ में रहना पड़ता है ना। कोई कोई माँ साथ में नहीं है, तो बच्चे को चींटे ने काटा, ये किया, धूप में सुला दिया, उसको प्यास लगी है तो बोल भी नहीं सकता, भूख लगी है तो भी कुछ कह नहीं सकता, खाली रो सकता है। उसको भी ठंड लगती है, उसको भी चींटे काटते, मच्छर काटते रहते हैं। उसको भी दर्द तो होता ही है ना, पेट में कभी दर्द होता है, हमें अनुमान करके दवाई देनी पड़ती है, उसको शायद ये होता होगा, आप दे दो ये। बचपन में भी दुख है, जब गर्भ में था तब भी बच्चे को दुख हो सकता है। अनुमान कर सकते हैं ना कि दुख ही दुख है उधर भी। जीव को कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जहां दुख ना हो। बच्चे रोते हैं तो क्यों रोते हैं? खुश है इसलिए रोते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन उसको तो पता है ना कि मैं, मुझे तकलीफ है, तभी तो रोते होंगे ना बच्चे। दुख है तभी तो रोते होंगे ना। हम भी रोए होंगे, हमको भी लगा होगा कि बड़े भाई को दे दिया, बड़ी बहन को दे दिया, हमको नहीं दिया। हमको कहते तुम छोटे हो, नहीं मिलेगा, तो उस वक्त दुख होगा कि नहीं होगा? खिलौना टूट गया तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो अभी के बच्चे के जो दुख है वो हमने भी सहे है ना। कहने का मतलब है सभी अवस्था में दुख तो है ही। अभी अभी के बच्चे की तो हालत बहुत खराब है। जबरदस्ती उसको स्कूल में इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, और क्या क्या उसके ऊपर नहीं बीतती है। वो खेलने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, कुछ नहीं। पागलपन एक सवार हो गया है। दुख के लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो साक्षात्कार हो सकता है दुख। आपने भी सहन किया और खुद ने सहन किया, बच्चे भी, आसपास के लोग भी दुखी ही है ना, कौन सुखी? तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये हमने जो कर्म किए उसका ये फल है। तो हमने किसके लिए कर्म किए? तो पहले कहते हैं मिथुना, मिथुनी चारिणाम नृणाम पश्येत पाक विपर्यासम। तो काम, अर्थ और काम दो पुरुषार्थ है ना। तो काम नाम का पुरुषार्थ, उसमें ऐसा नहीं कहते कि गृहस्थ आश्रम गलत है। गृहस्थ आश्रम का प्रयोजन पता होना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम परिपक्व होने के लिए, वानप्रस्थ आश्रम के लिए वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी के लिए गृहस्थ आश्रम, आगे बढ़ने के लिए गृहस्थ आश्रम, लोग वही अटक जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो भी देखना चाहिए कि एक तो अर्थ रूपी पुरुषार्थ, काम रूपी पुरुषार्थ है, उसमें हमने पूरा जीवन खत्म कर दिया, फिर आगे नहीं बढ़े, फिर वो जो संसार उत्पन्न किया